एक बार की बात है, एक व्यक्ति नाटक देखने गया। उसके हाथ में एक चटाई थी। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि नाटक शुरू होने में अभी देर है। उसने सोचा कि क्यों न इस समय का सदुपयोग किया जाए। उसने अपनी चटाई फर्श पर बिछाई और आराम से लेट गया। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और वो गहरी नींद में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो नाटक समाप्त हो चुका था। वो चुपचाप अपनी चटाई समेटकर वापस घर लौट गया। हृदय एक दिन एक छोटा बछड़ा लेकर आया। मैंने देखा कि वो हर रोज उस बछड़े को बगीचे में एक रस्सी से बांध देता है ताकि वो घास चर सके। एक दिन मैंने उससे पूछा, हृदय, तुम इस बछड़े को रोज यहां क्यों बांधते हो? उसने कहा, चाचा, मैं इस बछड़े को हमारे गांव भेजने वाला हूं। जब ये बड़ा और मजबूत हो जाएगा तो इसे हल में जोता जाएगा। ये सुनते ही मैं स्तब्ध रह गया। मैं सोचने लगा कि दैवीय माया की लीला कितनी अगम्य है। कामार पुकुर और सीहोर कलकत्ता से कितनी दूर है। इस बेचारे बछड़े को इतनी लंबी यात्रा करनी होगी। फिर ये बड़ा होगा और अंततः इसे हल में जोता जाएगा। यही तो है संसार, यही तो है माया। इस विचार से मैं बेहोश हो गया। बहुत देर बाद मुझे होश आया। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। अचानक 3 डाकू उस पर टूट पड़े और उसकी सारी संपत्ति लूट ली। एक डाकू ने कहा, इस आदमी को जीवित रखने का क्या फायदा? ये कहते हुए वो अपनी तलवार से उसे मारने ही वाला था कि दूसरे डाकू ने उसे रोक दिया। उसने कहा, नहीं, इसे मारने की क्या जरूरत है? इसके हाथ पैर बांधकर यही छोड़ दो। डाकुओं ने उसके हाथ पैर बांध दिए और चले गए। कुछ देर बाद तीसरा डाकू लौटा और उस व्यक्ति से बोला, मुझे बहुत दुख है। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं तुम्हारे बंधन खोल देता हूं। उस व्यक्ति को मुक्त करने के बाद डाकू ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मुख्य सड़क तक पहुंचा दूं। काफी समय बाद वे सड़क तक पहुंचे। तब उस व्यक्ति ने कहा, आप मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं, मेरे घर चलिए। डाकू ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। पुलिस को पता चल जाएगा। ये संसार ही जंगल है। यहां घूमने वाले 3 डाकू सत्व, रजस और तमस है। ये ही मनुष्य को सत्य के ज्ञान से वंचित करते हैं। तमस उसे नष्ट करना चाहता है, रजस उसे संसार से बांधता है, लेकिन सत्व उसे रजस और तमस के चंगुल से बचाता है। सत्व की सुरक्षा में मनुष्य क्रोध, वासना और तमस के अन्य बुरे प्रभावों से बच जाता है। इसके अलावा सत्व संसार के बंधनों को ढीला करता है, लेकिन सत्व भी एक डाकू है। ये मनुष्य को परम सत्य का ज्ञान नहीं दे सकता। हालांकि ये उसे भगवान के परम धाम तक जाने वाला मार्ग दिखाता है। रास्ते पर डालकर सत्व कहता है, देखो, वहां तुम्हारा घर है। सत्व भी ब्रह्मा के ज्ञान से बहुत दूर है। बचपन में कामारपुकुर में मैं राम मल्लिक से बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में जब वो यहां आया, मैं उसे छू भी नहीं सका। राम मल्लिक और मैं बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दिन रात साथ रहते थे, एक साथ सोते थे। उस समय मैं 16 या 17 साल का था। लोग कहते थे, अगर इनमें से कोई एक स्त्री होता तो ये दोनों शादी कर लेते। हम दोनों उसके घर में खेला करते थे। मुझे वे दिन बहुत अच्छी तरह याद है। उसके रिश्तेदार पालकी में सवार होकर आते थे। अब उसकी चनक में एक दुकान है। मैंने उसे कई बार बुलाया। वो पिछले दिनों यहां आया और 2 दिन रहा। राम ने बताया कि उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसने अपने भतीजे को पाला, लेकिन वो लड़का मर गया। उसने ये बात भरते हुए बताई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने भतीजे के लिए शोक से व्याकुल था। उसने आगे बताया
कि चूंकि उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसकी पत्नी का सारा प्यार भतीजे पर केंद्रित हो गया था। वो शोक से पूरी तरह टूट गई थी। राम ने उससे कहा, तुम पागल हो। शोक करने से क्या मिलेगा? क्या तुम बनारस जाना चाहती हो? देखो, उसने अपनी पत्नी को पागल कहा। लड़के के लिए शोक ने उसे पूरी तरह से पतला कर दिया। मैंने पाया कि उसके अंदर कोई जौहर नहीं था। मैं उसे छू नहीं सका। आप देखिए, हमारे यहां प्रदर्शन के दौरान कोई चंदा नहीं लिया जाता। जदू की मां मुझसे कहती है, अन्य साधु हमेशा पैसे मांगते हैं, लेकिन आप नहीं मांगते। सांसारिक लोगों को पैसा खर्च करना पड़े तो बुरा लगता है। एक जगह नाटक का प्रदर्शन हो रहा था। एक आदमी को बैठकर नाटक देखने की बड़ी इच्छा हुई। उसने झांक कर देखा कि दर्शकों से चंदा लिया जा रहा है। वो चुपचाप वहां से खिसक गया। किसी दूसरी जगह एक और प्रदर्शन हो रहा था। वो वहां गया और पूछताछ करने पर पता चला कि कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। वहां लोगों की भारी भीड़ थी। वो भीड़ को धक्का देकर हॉल के बीच में पहुंच गया। वहां उसने अपने लिए एक अच्छी सीट चुन ली। अपनी मूंछें ऐंठी और प्रदर्शन देखता रहा। एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी अपने घर पर बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया करता था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक बकरों की बलि दी जाती थी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद बलि उतनी भव्य नहीं रह गई। तब किसी ने उससे कहा, क्या बात है महाशय, आपके यहां बलि इतनी फीकी क्यों हो गई है? उसने कहा, क्या तुम नहीं देखते? अब मेरे दांत नहीं रहे। उनके विज्ञान में ये नहीं लिखा है कि भगवान मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं, तो वे कैसे विश्वास कर सकते हैं? ऐसे लोग वाकई है। एक कहानी सुनो। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैंने अभी अभी एक मकान को भयंकर आवाज के साथ गिरते देखा है। अब जिस दोस्त को उसने ये बताया, उसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। उसने कहा, एक मिनट, मैं अखबार में देखता हूं। उसने अखबार पढ़ा, लेकिन भयंकर आवाज के साथ मकान गिरने की खबर नहीं मिली। तब उसने अपने दोस्त से कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। ये अखबार में नहीं है, इसलिए ये सब झूठ है। एक बार एक सियार ने एक बैल को देखा और उसका साथ नहीं छोड़ना चाहा। बैल घूमता रहता और सियार उसके पीछे पीछे चलता। सियार सोचता, वहां बैल के अंडकोश लटक रहे हैं। किसी न किसी समय वे जमीन पर गिर जाएंगे और मैं उन्हें खा जाऊंगा। जब बैल जमीन पर सोता, सियार भी लेट जाता, और जब बैल चलता, सियार उसके पीछे पीछे चलता। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन बैल के अंडकोश अभी भी उसके शरीर से चिपके हुए थे। सियार निराश होकर चला गया। चापलूसों के साथ भी ऐसा ही होता है। वे सोचते हैं कि अमीर आदमी उनके लिए अपनी थैली ढीली कर देगा, लेकिन उससे कुछ पाना बहुत मुश्किल है। एक सुनार था जो गहनों की दुकान चलाता था। देखने में वह एक महान भक्त जैसा लगता था, एक सच्चा वैष्णव। उसके गले में तुलसी की माला थी, हाथ में जपमाला थी और माथे पर तिलक का पवित्र चिन्ह था। स्वाभाविक रूप से लोग उस पर विश्वास करते थे और व्यापार के लिए उसकी दुकान पर आते थे। उनका मानना था कि इतना धार्मिक व्यक्ति कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। जब भी ग्राहकों का कोई समूह दुकान में प्रवेश करता, तो उन्हें सुनार के एक कारीगर को केशव केशव कहते हुए सुनाई देता। कुछ देर बाद दूसरा कारीगर गोपाल गोपाल पुकारता। फिर तीसरा हरि हरि का जाप करने लगता और अंत में कोई हर हर का उच्चारण करता। जैसा कि आप जानते हैं, ये सब भगवान के अलग अलग नाम हैं।
भगवान के इतने नामों का जाप सुनकर ग्राहक स्वाभाविक रूप से सोचते कि ये सुनार कोई बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्ति होगा। लेकिन क्या आप सुनार की वास्तविक मंशा का अनुमान लगा सकते हैं? जो कारीगर केशव केशव कहता था, वो दरअसल पूछ रहा था, ये कौन है? ये कौन से ग्राहक है जो गोपाल गोपाल का जाप करता था? वो इशारा कर रहा था कि ये ग्राहक तो बस गायों का झुंड है। कुछ शब्दों के आदान प्रदान के बाद उसने ग्राहकों का यही मूल्यांकन किया था। जो हरी हरी बोलता था, वो पूछ रहा था, जब ये गायों के झुंड से बेहतर नहीं है, तो क्या हम इन्हें लूट ले? और जो हर हर का उच्चारण करता था, वो अपनी सहमति दे रहा था, जिसका अर्थ था, हां, बिल्कुल लूट लो, क्योंकि ये तो महज गायें हैं। ये कहना उचित नहीं है कि ईश्वर के बारे में हमारी सोच ही एकमात्र सत्य है और दूसरों की सोच झूठी है, कि चूंकि हम ईश्वर को निराकार मानते हैं, इसलिए वो निराकार ही है और उसका कोई रूप नहीं हो सकता, या फिर चूंकि हम ईश्वर को साकार मानते हैं, इसलिए वो साकार ही है और निराकार नहीं हो सकता। क्या कोई मनुष्य वास्तव में ईश्वर की प्रकृति को पूरी तरह समझ सकता है? ये तनाव वैष्णवों और शाक्तों के बीच भी देखने को मिलता है। वैष्णव कहता है, मेरे केशव ही एकमात्र रक्षक है, जबकि शाक्त जोर देकर कहता है, मेरी भगवती ही एकमात्र रक्षक है। एक बार मैं वैष्णव चरण को मथुर बाबू के यहां ले गया। मथुर ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और चांदी की थालियों में भोजन कराया। वैष्णव चरण एक बहुत विद्वान वैष्णव थे और अपने संप्रदाय के कट्टर अनुयायी थे। दूसरी ओर मथुर देवी मां के भक्त थे। वे दोनों मित्रवत चर्चा में व्यस्त थे। तभी अचानक वैष्णव चरण ने कह दिया, केशव ही एकमात्र रक्षक है। मथुर के ये सुनते ही उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वे चिल्ला पड़े, अरे बदमाश! वे शाक्त थे। क्या उनका ऐसा कहना स्वाभाविक नहीं था? मैंने वैष्णव चरण को कोहनी मारकर चुप करा दिया।